वेलकम टू सक्सेस पॉइंट बाय रोहित सर। आज बायोलॉजी का एग्ज़ाम हुआ 22 तारीख को और देखिए वही आया जो मैंने पढ़ाया 100% कॉपी से आया। आज एक बच्चों का लिया और इसका मैं इस पर टिक लगा रहा हूँ। आप लोग को देख रहे हैं कि क्या कितना सही, आप लोग झट से मिलाइए और हमको फिर बताइए कि कितना आया, ज़रूर कॉमेंट करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है बेटा, फिनोटाइप और जीनोटाइप का सामर्थ्य अनुपात जो होता है 1:1 में, तो आप लोग देखेंगे 1 का C। अपूर्ण प्रभाविता 2 नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं, लघु बीजाणु धानी में सबसे आंतरिक परत जो विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है वह है 2 का C टेपेटम। 3 की अगर हम लोग बात करते हैं कि IUD, 3 की अगर बात करते हैं तो 3 का B इंट्रा यूरेटाइन डिवाइस। अगर हम लोग 4 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा DNA प्रकृति का क्रियाधार है, तो 4 की B होगा DNA पॉलीमरेज। 5 की बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सी संरचना समजात है, तो अब 5 का A हाथी का सूंड और बंदर के अगले पैर। 6 की बात करते हैं तो मच्छर की लार ग्रंथि में मलेरिया परजीवी के संक्रमण के चरण होते हैं, तो 6 का हो जाएगा B बीजाणुजन। यानी कि अगर हम लोग 7 की बात करते हैं स्टेटिन किसके द्वारा उत्पादित होता है, तो अगर 7 की बात करते हैं 7 का हो जाएगा B मोनोकस प्यूरिकस। 8 की बात करते हैं तो जनसंख्या क्रिया जिससे एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा प्रभावित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। कई बार आपको क्लास में पढ़ाएंगे सहभोजिता, सब सारे विषय में थे, तो 8 का D हो जाएगा। कई बार ये हूबहू क्लास का ही चीज़ है। 9 की अगर हम लोग बात करते हैं कि वह कोशिका जो शुक्र नलिकाओं में विकासशील जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है, तो वह क्या है, तो आप लोग जानते हैं सरटोली कोशिकाएं। कई बार पढ़ा है कि विल्सन में सरटोली कोशिकाएं पाई जाती है, तो 9 का D होगा। 10 की अगर हम लोग बात करते हैं DNA की तुलना में रासायनिक रूप से RNA होता है, तो DNA की तुलना में RNA क्या होता है, अधिक क्रियाशील एवं कम स्थिर। यानी कि अगर हम लोग 10 की बात करेंगे तो C। 11 की बात करेंगे तो 11 है आपतित सौर विकिरण के प्रकाश संश्लेषण रूप में सक्रिय विकिरण का प्रतिशत कितना है, तो इसका होगा 11 का D 2 से 10% तक। 12 की बात करें बाह्य स्थल संरक्षण के पारंपरिक तरीकों में शामिल है, तो आप लोग जानते हैं बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल गार्डन, इन दोनों AB दोनों, यानी कि 12 का नंबर C। 13 की अगर हम लोग बात करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक तकनीकी है जिसका उपयोग किया जाता है, तो जानते हैं 13 का हो जाएगा C प्रोटीनों के प्रवर्धन के लिए। 14 की बात करें तो एनाबेना और नॉनस्टॉक का उपयोग किया जाता है, तो ये दोनों जो होता है 14 का D जैव उर्वरक के रूप में। 15 की बात करते हैं तो स्त्री केसर का वह भाग जो पराग के अनुकूलन प्रकृति और निर्धारण करता है वह क्या कहलाता है, तो वर्तिकाग्र कहलाता है। 16 की अगर बात करें तो कई बार क्लास का चीज़ है, हूबहू टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस से क्वेश्चन आया है। 16 की अगर यहाँ पर बोले टेस्ट क्रॉस की बात क्या है, तो कैपिटल T स्मॉल t मल्टीप्लिकेशन स्मॉल t। 17 की बात करें मानव जरायुज गोनोट्रोपिन HCG स्रावित होता है, तो ये जानते हैं कई बार पढ़ा है कि वो प्लेसेंटा है, तो आप देख रहे हैं कि 17 का B होगा। 18 की यदि हम बात करें अपूर्ण प्रभाविता पाया जाता है, तो स्नैपड्रैगन में, ये क्लास का ही चीज़ है हूबहू। 19 की अगर बात करते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा 3 कूट है जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण का समापन करता है, तो आप लोग जानते हैं कि 19 का A होगा। 20 की बात करें SL मिलर ने किस सिद्धांत के समर्थन में 1953 में प्रयोग किया था, तो वह सिद्धांत था बच्चों C यानी कि जीवन का रासायनिक विकास। 21 की अगर हम लोग बात करें तो पहला नैदानिकी जीन थेरेपी किसके इलाज में दी जाती है, तो जानते हैं तो ADA डिफिशिएंसी यानी कि ADA इसकी कमी हो जाएगा, तो 21 का D होगा। 22 की बात करते हैं वे जीव जो स्थिर आंतरिक तापमान बनाए रखते हैं क्या कहलाते हैं, एक जगह फिक्स रहता है तो समतापी, इनकी 22 का B हो जाएगा। 23 की बात करते हैं BAM में HI के मामले में H क्या दर्शाता है, तो आपका D हो जाएगा, स्ट्रेन आपको दर्शाते हैं। 24 की अगर बात करें तो मार्फिन प्राप्त किया जाता है, यानी कि एक तरह नशीला चीज़ है मार्फिन, तो खरखस के पौधे से। 25 लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आणविक कैंची माना जाता है, तो DNA एंडोन्यूक्लियस। अब पढ़े होंगे, पूरा पढ़ाएंगे और आप लोग जरूर देखें वीडियो और अब जरूर कमेंट करके बताएं कि आपका कितना नंबर आ रहा है। सभी बच्चों से मेरा उम्मीद है कि आप लोग जरूर बताएंगे। वेल, थैंक यू। सक्सेस पॉइंट बाय रोहित सर।